नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर और मैं हूं आपके साथ डीके सर। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों आपकी कलाम फर्स्ट ग्रेड की जो टेस्ट सीरीज है उसका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, उसका एनालिसिस कर रहे थे। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों हम क्या कर रहे थे। हम कर रहे थे दोस्तों आपकी कलाम फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं। दोस्तों आपकी फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। फर्स्ट ग्रेड टेस्ट सीरीज का जो पाठ्यक्रम था यानी सिलेबस था, सिलेबस का दोस्तों हम करे थे एनालिसिस। इस पाठ्यक्रम में क्या करते थे दोस्तों, एनालिसिस करे थे यानी विश्लेषण करे थे। कौन सी टेस्ट के लिए दोस्तों, आपके मैंने टेस्ट 5 के लिए, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सिलेबस। इस सिलेबस का क्या करते दोस्तों हम एनालिसिस, क्या करते दोस्तों एनालिसिस यानी विश्लेषण कर रहे थे। दोस्तों सबसे पहले बात करें इन एनालिसिस का आधार क्या था, तो ये किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों हम एमसीक्यू माध्यम से। किसके माध्यम से कर रहे थे दोस्तों, एमसीक्यू माध्यम से कर रहे थे। दोस्तों ये एमसीक्यू कहाँ से लेंगे अपनी, यानी इनका आधार क्या था दोस्तों, कलाम बुकलेट। कलाम बुकलेट दोस्तों इन एमसीक्यू का आधार था। सबसे पहले बात करें दोस्तों, इन एमसीक्यू का आप टॉपिक वाइज टेस्ट भी दे सकते हो। ये टेस्ट कहाँ पर दे सकते हो दोस्तों, ये टेस्ट दे सकते हो अपने ऐप के ऊपर, और ऐप का नाम क्या है दोस्तों, आप पीएपी बाय डीके सर। पीएपी बाय डीके सर। इस ऐप के ऊपर दोस्तों जो आपका शेड्यूल है, सिलेबस है, उसके अनुसार सबसे पहले क्या होते हैं आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं दोस्तों आपके टॉपिक वाइज टेस्ट होते हैं। और दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्टों का एनालिसिस करते हैं हम यूट्यूब के ऊपर, आपने देखा होगा वीडियो। ये वही टेस्ट है, पहले आपके टेस्ट होते हैं। ये टेस्ट आप देख सकते हो टॉपिक वाइज टेस्ट कहाँ पर, पीएपी बाय डीके सर ऐप के ऊपर, पहले प्ले स्टोर से जाकर आप अभी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इनकी पीडीएफ एनालिसिस पीडीएफ आपको इसी ऐप के ऊपर मिलती है। उसके बाद हम दोस्तों जैसे अपने 6 दिन तक अपने टॉपिक वाइज टेस्ट चलते हैं। फिर दोस्तों जैसे अपना 1 मार्च 2026 को अपना मैंने टेस्ट 5 होने वाला है, तो दोस्तों इस ऐप के ऊपर आपका साप्ताहिक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट होता है, साप्ताहिक टेस्ट। और दोस्तों साप्ताहिक टेस्ट के अंदर दोस्तों 2 सुविधाएं आपको दी जाती है। एक तो दोस्तों इसकी पीडीएफ आपको मिलती है जिसका आप प्रिंट निकलवा सकते हो, प्रिंट। साथ साथ आपका ऑनलाइन टेस्ट तो होता है, तो यहाँ पर ऑफलाइन प्रैक्टिस भी कर सकते हो। साथ में आप प्रिंट निकलवाई, टेस्ट आ जाता है आपका। टेस्ट आने के बाद दोस्तों आप साथ में प्रिंट निकलवा सकते हैं। प्रिंट निकलवाने के बाद दोस्तों आप साथ साथ ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं अपने आंसर। तो दोनों ऑप्शन आपके साथ ऑफलाइन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, साथ साथ आपका टाइम भी मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन आपका टेस्ट चलता रहेगा तो आपको ये लगेगा कि इतना टाइम है। ऐसे आपको टाइम का मैनेजमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम आएगी, घर बैठे हम देते हैं तब। तो दोस्तों साथ साथ ऑनलाइन भी चला सकते हो, तो इसके साथ साथ सबमिट करते रहिए, ऑफलाइन प्रैक्टिस करते रहिए। दोनों ऑप्शन है, दोनों का प्रिंट निकलवा सकते हो। फिर दोस्तों इसका यूट्यूब के ऊपर एनालिसिस आपको देखने को मिलता है, जैसे कि मैंने टेस्ट 1, मैंने टेस्ट 2, मैंने टेस्ट 3 टेस्टों तक हम कर चुके हैं। आधा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों मैंने टेस्ट 5 के साथ। तो आधा सिलेबस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपका एक मेजर टेस्ट होता है जो 8 मार्च 2026 को, कहाँ पर है, 8 मार्च 2026 को टेस्ट होने वाला है। मैंने टेस्ट 1 से लेकर मैंने टेस्ट 4 और मैंने टेस्ट 5 तक। मैंने टेस्ट 1 से मैंने टेस्ट 5 का कॉमन सिलेबस आपका आएगा दोस्तों मेजर टेस्ट 1 के अंदर। लेकिन दोस्तों मेजर टेस्ट 1 के लिए हम कैसे करेंगे, कॉमन सिलेबस तो आएगा आपका, ये तो आपको पता हो गया, ये तो आपको चल रहा है पता भाई। मैंने टेस्ट 1 से लेकर मैंने टेस्ट 5 का सिलेबस आएगा मेजर टेस्ट 1 के अंदर। लेकिन दोस्तों यही टेस्ट, इन टेस्टों के लिए आपकी पीएपी बाय डीके सर ऐप पर क्या होगा, आपकी रिवीजन टेस्ट होंगे, यानी आधे सिलेबस के आपके रिवीजन टेस्ट होंगे। और वो भी कैसे होंगे दोस्तों, ऐसे नहीं टॉपिक वाइज, मिक्स क्वेश्चन होंगे, यानी आधे सिलेबस के फुल टेस्ट होंगे। वो भी कितने, 6 दिन तक पढ़ेंगे तो 6 दिन, यानी 6 दिन के 6 टेस्ट हो जाएंगे आपकी। और 6 टेस्ट के आपको वीडियो एनालिसिस भी देखने को मिलेगा। यानी पूरी तरह से आपको फर्स्ट पेपर को इतनी बार रिवीजन करवाया जाएगा, एमसीक्यू इतनी बार प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आप ये नहीं कहोगे कि ये क्वेश्चन हमारा नहीं पढ़ा हुआ। एक टॉपिक कम से कम 4 से 5 बार आपकी नज़रों के सामने आएगा, जैसे कि आपने रीट मेंस के अंदर देखा भी होगा। और अभी हमने मैंने टेस्ट 1 से लेकर मैंने टेस्ट 4 का वीडियो एनालिसिस किए, तो आपने देखा होगा कि पिछले टॉपिक को हमने किस प्रकार से कनेक्ट किए। पिछले टॉपिक जो महत्वपूर्ण थे, जैसे महात्मा गांधी हमने प्रमुख नेता पढ़े आपके, तो वो सारे जन राष्ट्रवाद के अंदर भी हमने पढ़ा। महात्मा जो गांधी युग है उसके माध्यम से पढ़ा, जन राष्ट्रवाद के अंदर पढ़ा, सुभाष बाबू को हमने पढ़ा, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी को पढ़ा। सारे व्यक्तित्व हम पढ़ चुके हैं, भारतीय इतिहास आपका कंप्लीट हो चुका है। उनको जन राष्ट्रवाद के अंदर जो उदय है, सबसे पहले 1858 से लेकर 1919 तक पढ़ा, फिर 1919 के लेकर 1947 तक हमने पढ़ा। 2 बाकरे 4 वीडियो अपने बने थे, 4 टेस्टों के माध्यम से एक बार फिर से सारे व्यक्तित्व आपके सामने आए थे। पूरा रिवीजन करवाया था ना 3 टेस्टों के अंदर, 4 टेस्टों के अंदर, सॉरी 4 टेस्ट हो चुके हैं आपके। उसी प्रकार से दोस्तों आपके मेजर टेस्ट होंगे ना, इस मेजर टेस्ट के लिए जो रिवीजन टेस्ट होंगे उसमें आपका जो पूरा सिलेबस है 5 तक का वो होने वाला है। तो आज ही जुड़ सकते हैं, अभी ऑफर चल ही रहा है, हमने तो ऑफर भी नहीं बढ़ाया इसका, ठीक है। वही ऑफर आपका मात्र अभी तक आपकी 49 रुपीज़ की फीस आपकी, मात्र और मात्र, और इतने सारे आपको सुविधाएँ आपको मिल रही है, ठीक है। ऐसा नहीं है सिर्फ जो आपके लिए मेहनत है, मेहनत के ही कुछ लग रहे हैं चार्ज वगैरह, बाकी कुछ नहीं है। सिर्फ आप कंटेंट प्रैक्टिस मेहनत, सिर्फ मेहनत आपको करनी है दोस्तों।
कंटेंट हम तैयार करवाएंगे, उस कंटेंट को देंगे, उस कंटेंट के साथ उस कंटेंट को तैयार भी करवाएंगे। ऐसा नहीं कंटेंट दे दिया और आपको भूल गए, ऐसा नहीं, कंटेंट को पूरा एग्जाम तक तैयार करवाएंगे। फिर जैसे आपके दोस्तों ये टेस्ट कंप्लीट होंगे ना, तो आपको जीएसटी मिलेगी और उसके बाद अपने ऐप का आपके जीएसटी टेस्ट भी होंगे, जीएस टेस्ट होंगे, जिसमें आपके एक एक सब्जेक्ट के पूरे टेस्ट होंगे, यानी फुल टेस्ट होंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट की जीएसटी आएगी तो सब्जेक्ट वाइज होंगे, वो सब्जेक्ट वाइज होंगे। तो सारी सुविधा इस पर मिलने वाली है और ये फीस भी धीरे धीरे आपकी अब बढ़ जाएगी दोस्तों। ये आपके लिए सुविधा थी। मेजर टेस्ट 1 तक ये ऑफर चल रहा है अभी तक, तो अभी तक आप ज्वाइन नहीं किए हो तो ज्वाइन कर सकते हो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलिए दोस्तों सिलेबस की बात करते हैं। आप देखो राजस्थान के इतिहास की बात करें तो इसके अंदर दोस्तों कालीबंगा अपना हो चुका है और दोस्तों आर्ट का आपका टेस्ट कल, आज टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है और कल दोस्तों इसका एनालिसिस करेंगे, कल इसका एनालिसिस करेंगे। आज इसका हो चुका है, कालीबंगा का टेस्ट कल अपलोड हुआ था, आज इसका वीडियो एनालिसिस हो चुका है, ठीक है। ऐसे चलेगा आपका। और फिर परसों दोस्तों गणेश और विराट सभ्यता चलेगी। फिर दोस्तों आपके गुजर प्रतिहार शनिवार शुक्रवार को और आपके शनिवार को अजमेर के चौहान शासक। शनिवार तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। भारतीय राजनीति विज्ञान में अब जो करने वाले दोस्तों उपराष्ट्रपति करने वाले हैं। अभी जो हम करने वाले हैं ना टेस्ट का एनालिसिस, वो कौन से करने वाले, उपराष्ट्रपति करने वाले, टेस्ट हो चुका है आपका। इसके साथ साथ दोस्तों अभी ये करने वाले मंत्रिपरिषद का टेस्ट आपके ऐप के ऊपर डाल दिया है, ठीक है। कल आपका ये होगा आपका, और प्रधानमंत्री का टेस्ट आपका ऐप के ऊपर आज अपलोड हो जाएगा और इसका टेस्ट को दोस्तों कब होगा आपका, कल टेस्ट यानी परसों इसका एनालिसिस करेंगे। और फिर दोस्तों राष्ट्रीय हित अधिकरण और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग हम एक साथ करेंगे, ठीक है। यानी शनिवार को ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों कल एक टेस्ट और होगा आपका शिक्षा का सामाजिक संगठन एवं नेतृत्व, यानी कल आपकी 3 क्लास होने वाली है, ठीक है। अब 2 दिन आपकी 3 क्लास लेगी। ये प्रमुख संगठन दोस्तों आपके RSOS आपका होने वाला है, जो आपको शनिवार को होगा, ठीक है। आज क्या हो चुका है आपका, बुधवार हो चुका है, ठीक है। कल गुरुवार है, शुक्रवार और शनिवार, 3 दिन अपने पास है। 3 दिन के अंदर ये पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करेंगे। इस बार शनिवार तक ही हम कंप्लीट करेंगे। काफ़ी दोस्त बोल रहे हैं कि शनिवार तक सर कंप्लीट करो, तो शनिवार तक ही हम कंप्लीट करेंगे इस बार, ठीक है। अब आगे से शनिवार तक कंप्लीट होगा। वैसे हमारा संडे को कंप्लीट होता था, मंडे को, क्योंकि मंगलवार को हम टेस्ट का एनालिसिस करते हैं, लेकिन इस बार हम शनिवार से करेंगे और संडे को अपना टेस्ट हो जाएगा, साप्ताहिक टेस्ट, और आपके सोमवार को उसका वीडियो एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएगा। ये शेड्यूल रहेगा अब अपना, क्योंकि अब कंटिन्यूटी बन चुकी है। पहले हमारा 1-2 दिन हम बैक चले थे, अब अपनी कंटिन्यूटी बन चुकी है, क्योंकि माइंड टेस्ट 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं सिलेबस। तो चलिए दोस्तों इस टेस्ट की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों। पहला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों आपका, उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। उपराष्ट्रपति से संबंधित हमें पूछा है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये इंपोर्टेंट कैसे, देखो आपको अभी समझ में आएगा, जब आप करोगे क्वेश्चन तब आएगा। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के संयुक्त अधिवेशन में होता है। अब जिस दोस्त ने ये पढ़ा है, यदि ये नहीं पढ़ा, ठीक है, ये लाइन नहीं पढ़ी तो उसको सही करेगा, और जिसने पढ़ी है वो इसको गलत करेगा। आधे गलत कर देंगे, लेकिन यहाँ पर यदि मूल संविधान लिखा हुआ जाता तो, मूल संविधान लिखा हुआ जाता है इस लाइन में, तो इस क्वेश्चन को समझना, ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी पहले क्वेश्चन कर लेते हैं एक बार, फिर इस लाइन को समझते हैं। तो दोस्तों अभी वर्तमान के अंदर दोस्तों संयुक्त अधिवेशन में नहीं होता, वर्तमान में संयुक्त अधिवेशन में नहीं होता दोस्तों। दूसरे दे रखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। बिल्कुल राइट। जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। नहीं दोस्तों, उपराष्ट्रपति जब आपके राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है अनुच्छेद 65 के तहत, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है। नहीं करता दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में प्रारंभ किया जा सकता है। बिल्कुल राइट। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जा चुका है कि उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव कौन सी सभा में लेके आते हैं हम, राज्यसभा में। सबसे पहले प्रारंभ किसमें होता है आपका, राज्यसभा में प्रारंभ होता है। तो ये भी आपका सही है। हमें सही उठे तो सही विकल्प भी तो पूछा था क्वेश्चन, देखिए हमें सही विकल्प पूछा था, तो अपना 2, 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। अब आप बोलोगे सर अनुच्छेद बात करें ऑप्शन नंबर 1 गलत कैसे हुआ, ठीक है। आपके दिमाग में आना चाहिए ना कि ऑप्शन नंबर 1 गलत कैसे हुआ। सबसे पहले बात करते हैं आपके अनुच्छेद 66 के। अनुच्छेद 66 क्या है दोस्तों आपका, अनुच्छेद 66 की बात करें तो वह है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। इसके अंदर क्या है दोस्तों आपका, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। सीधा भी पूछा जा सकता है, तो याद करना उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किसके अंदर है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 66 के अंदर, ठीक है। निर्वाचन और योग्यता दोनों ही है आपके 66 में, आपके निर्वाचन भी है और साथ साथ दोस्तों योग्यता भी है, योग्यता भी किसमें है, अनुच्छेद 66 के अंदर है। अब दोस्तों बात करते हैं, देखो सबसे पहले हमें पूछा है संयुक्त अधिवेशन में मूल संविधान की बात करते हैं दोस्तों आपके, किसकी, मूल संविधान की। मूल संविधान के अंदर दोस्तों आपके उपराष्ट्रपति का चुनाव
मूल संविधान में उपराष्ट्रपति का चुनाव आपके संयुक्त अधिवेशन में किया जाता था। उपराष्ट्रपति चुनाव संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त बैठक की बात करें तो किसी होती है आपके अनुच्छेद 108 में लेकर से होता था। लेकिन दोस्तों आपका फिर आपका क्या रहता है, आपका 11वां संविधान संशोधन 1962, 11वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1962 कब आया दोस्तों, आपका 11वां कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1962, ठीक है। अनुच्छेद 66 में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन शब्द हटा दिया गया। अनुच्छेद 66 में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन शब्द हटाया गया, शब्द हटाया गया। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों ये चीज़, ये समझ में आया कि नहीं आया। यहाँ पर यदि इसमें लिखा होता कि मूल संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव अनुच्छेद 66 के तहत संयुक्त अधिवेशन में होता था तो ये आपकी लाइन सही हो जाती। लेकिन यहाँ पर ये नहीं दे रखा मूल संविधान, तो मूल संविधान नहीं दे रखा तो वर्तमान में संयुक्त अधिवेशन में नहीं होता। क्यों नहीं होता संयुक्त अधिवेशन में, क्योंकि दोस्तों 11वां संविधान संशोधन 1962 के अंदर होता और इसके तहत दोस्तों आपके अनुच्छेद 66 में उल्लेखित संयुक्त अधिवेशन शब्द हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, आप देखिए दूसरा ऑप्शन की बात करते हैं। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। हमने राष्ट्रपति फटा था पीछे, क्या फटा था हमने, राष्ट्रपति फटा था, जिसमें हमने देखा था कि दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति को उठाने यानी जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसमें दोस्तों संसद के दोनों सदस्य भाग लेते हैं, यानी निर्वाचित भी और मनोनीत भी। ये तो उसका उल्टा था, ठीक है। अब देखो उपराष्ट्रपति की बात करते हैं, और उपराष्ट्रपति के चुनाव की बात करते हैं दोस्तों, निर्वाचन मंडल की बात करते हैं। निर्वाचन मंडल, इसका भी उल्लेख इसमें दोस्तों आपके अनुच्छेद 66 के अंदर ही है, अनुच्छेद 66 ही पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। अनुच्छेद 66 के अंदर ही ध्यान रखना दोस्तों। निर्वाचन मंडल किसमें आपका उपराष्ट्रपति का, अनुच्छेद 66, ऐसे बता देता हूँ मैं, अनुच्छेद 66 के अंदर है। इसके अंदर दोस्तों बात करते हैं आपके सबसे पहले दोनों सदन, दोनों सदनों से दोनों सदन के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं दोस्तों, निर्वाचित प्लस मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदन की बात करें आपके लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा प्लस राज्यसभा। लोकसभा में कितनी सीटें दोस्तों भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, 543, प्लस दोस्तों राज्यसभा कितने सदस्य भाग लेते हैं उपराष्ट्रपति चुनाव में, 245। टोटल कितने हो गए दोस्तों, 788। तो ये चीज़ आपको याद करनी है, इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के कुल कितने सदस्य निर्वाचन में भाग लेते हैं, तो दोस्तों 788 लेते हैं, 788 लेते हैं। और 788 दोस्तों ये चुनाव कैसे करवाते हैं आपके भाई, ये चुनाव कैसे होता है आपका बताओ भाई, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी प्रणाली की गुप्त मतदान होता है आपका। यहाँ पर लिख देता हूँ आपका, एकल संक्रमणी मत प्रणाली से, एकल यानी कौन से प्रणाली में दोस्तों उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, मत प्रणाली द्वारा गुप्त मतदान होगा, गुप्त मतदान से होता है, से होता है दोस्तों किसका, उपराष्ट्रपति का चुनाव। ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। अब देखो एक क्वेश्चन और है अपना, क्या दे रखा है, जब उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, अनुच्छेद 65 के अंतर्गत राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, तब वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य करता है, नहीं दोस्तों, तब वह राष्ट्रपति के रूप में ही कार्य करता है। सिर्फ राष्ट्रपति यानी पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का ही निर्वहन करेगा, निर्वहन करेगा दोस्तों, निर्वहन करेगा। तो राज्यसभा कौन करेगा, फिर उपसभापति करेगा उस दौरान जब आपके आकस्मिक निधि यानी बात करें आकस्मिक रिक्तियां या उनकी अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। किसका उल्लेख है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 65 के अंदर, किसी उल्लेख है दोस्तों आपके अनुच्छेद 65 के अंतर्गत ये उल्लेख है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका सीधा भी पूछा जा सकता है। देखो शब्दों का खेल था, बहुत ही डीपली ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी हर चीज़ में आपको समझ आधारित क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको हर लाइन का अर्थ पता होना चाहिए, हर अनुच्छेद का पता होना चाहिए, तभी ये चीज़ें आप कर सकते हो, तभी आप ये कर सकते हो।
चौथा ऑप्शन क्या दे रखा था हमारा, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में आ सकता है। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव किस में आ सकता है दोस्तों, राज्यसभा में आ सकता है। किस अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपकी बताओ भाई, अनुच्छेद 67 के तहत। अलग पेन से लिख देता हूं ताकि आपको याद है। जो हटाने का प्रस्ताव है वो किसके तहत आता है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 67 के तहत। याद करना दोस्तों, इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ऑप्शन नंबर 2। ये टेस्ट आप देख सकते हो पहले अपने ऐप के ऊपर, PAP बाय DK सर ऐप के ऊपर अपना आकलन कर सकते हो, समझ सकते हो। फिर वीडियो के माध्यम से इसकी टेस्ट को समझोगे ना, तब आपकी तैयारी और ज़्यादा मजबूत होगी और आपको ऐसा समझ में आएगा कि हमने गलती कहाँ पर की, हमारा क्या वीक पॉइंट था। इस कैसे समझ में आएगा, जब आप टेस्ट दोगे। तो आज ही ज्वाइन कीजिए PAP बाय DK सर ऐप, प्ले स्टोर पर जाइए, डाउनलोड कीजिए, अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। अब तक 5 टेस्टों के टेस्ट हो चुके हैं, उनको भी कवर कीजिए टेस्टों के माध्यम से। ठीक है, सारे वीडियो अपने यूट्यूब पर पड़े हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनके माध्यम से आप कवर कर सकते हो। जिन्होंने अभी तक शुरुआत नहीं की है वो भी कवर कर सकता है। MCQ के माध्यम से आपका कोर्स बहुत जल्दी होता है दोस्त। बाकी रिवीजन टेस्ट के अंदर आपकी दोबारा पूरा कोर्स जो पीछे हमने पढ़ा है वो सब कुछ हम वापस रिवीजन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखो, अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया और बार बार एक अनुच्छेद से आपका क्वेश्चन आता है। क्या क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेदों का सही सम्मिलित न होने वाला विकल्प चुनिए। यानी सही विकल्प कौन सा नहीं है। देखो, एक ही शब्द आपका न होने वाला, यानी हमें नए शब्द चुनना है। अनुच्छेद 63 की बात करें दोस्तों, आपके अनुच्छेद 63 में भारत का उपराष्ट्रपति होगा। ठीक है, यहाँ पर नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। सबसे पहले क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत का उपराष्ट्रपति किसमें होगा दोस्तों, अनुच्छेद 63 के अंदर। अनुच्छेद 64 में राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। अनुच्छेद 64 में क्या होगा दोस्तों, राज्यसभा का प्रधान सभापति कौन होगा, उपराष्ट्रपति होगा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, अनुच्छेद 67 में निर्वाचन पद्धति अगर नहीं दोस्तों, आपका निर्वाचन पद्धति नहीं है। आपका अनुच्छेद 67 में क्या, आपका 58 साथ साथ आपका क्या है, कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किसमें दोस्तों, आपके अनुच्छेद 67 के अंदर है, अभी करेंगे आगे। अनुच्छेद 71 के अंदर दोस्तों आपके निर्वाचन विवाद का निपटारा। अनुच्छेद 71 में क्या, आपके निर्वाचन विवाद का निपटारा किसमें, आपके अनुच्छेद 71 के अंदर है। तो बिल्कुल सत्य बात है। हमें क्या पूछा था, उपराष्ट्रपति संबंधित अनुच्छेदों का सही सम्मिलित न होने वाला विकल्प चुनिए। तो दोस्तों आपका केवल 3 गलत है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन की व्याख्या करते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले तो हमारा गलत कौन सा हुआ, हमारा गलत हुआ अनुच्छेद 67। गलत कौन सा होगा, अनुच्छेद 67 हमारा गलत हुआ। सबसे पहले बात करें निर्वाचन पद्धति। निर्वाचन पद्धति अभी हमने देखा था, किसमें था दोस्तों, आपके अनुच्छेद 66 में। किसमें था, अनुच्छेद 66 हम पढ़ चुके। क्या पढ़ चुके, अनुच्छेद 66। अनुच्छेद 67 की बात करें दोस्तों, हर क्वेश्चन को हम समझेंगे यहाँ पर। अनुच्छेद 67 में दोस्तों क्या है आपका, एक तो है दोस्तों उपराष्ट्रपति का कार्यकाल। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल, तो सीधा क्वेश्चन पूछे कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल किस अनुच्छेद में, आपके अनुच्छेद 67 के अंदर कितना होता है दोस्तों, आपका 5 वर्ष होता है। कितना वर्ष होता है आपका, 5 वर्ष होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको दे सकता है, त्यागपत्र किसको दे सकता है दोस्तों, आपका राष्ट्रपति को। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 67 में आपके हटाने का प्रावधान है, हटाने का प्रावधान वो भी किसमें है दोस्तों, आपके अनुच्छेद 67 के अंदर है। देखो, सबसे पहले बात करें हटाने का प्रस्ताव किसमें आता है दोस्तों, केवल राज्यसभा में। प्रारंभ किसमें होता है आपका, प्रारंभ होता है दोस्तों केवल राज्यसभा में। सबसे पहले राज्यसभा में आएगा दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले किसमें आएगा, प्रारंभ आपका केवल राज्यसभा में ही होगा, यानी लोकसभा में पहले प्रारंभ नहीं होगा। राज्यसभा से पास होने के बाद किसमें जाएगा, आपका लोकसभा के अंदर जाएगा। ये चीज़ याद करना। और दोस्तों ये हटाने से पूर्व है, लाए गए प्रस्ताव से पूर्व है 14 दिन पूर्व दोस्तों सूचना देनी होगी। पूर्व सूचना किसको, उपराष्ट्रपति को। जिस उपराष्ट्रपति विरुद्ध हटाने का प्रस्ताव ला रहे हैं उस उपराष्ट्रपति को दोस्तों 14 दिन पहले क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। किसमें उल्लेख, आपके अनुच्छेद 67 के अंदर उल्लेख है दोस्तों। यहाँ पर एक नोट लगा के याद कर लेना, नोट लगा के याद कर लेना। यहाँ पर लिख देता हूँ दोस्तों, अनुच्छेद 92 याद होना चाहिए आपको। क्या याद होना चाहिए दोस्तों, अनुच्छेद 92। इसके अंदर क्या है, यदि किसी राष्ट्रपति, यानी बात करें राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा, उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लाए गए प्रस्ताव के समय दोस्तों, हटाने का जो प्रस्ताव लाया गया है आपका
प्रस्ताव के समय राज्यसभा की अध्यक्षता, राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं करेगा दोस्तों, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, उपराष्ट्रपति नहीं करेगा। ये नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। ये भी पता होना चाहिए जब आपके उपराष्ट्रपति के विरुद्ध राज्यसभा में प्रस्ताव लाया गया है तो उस प्रस्ताव की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति नहीं करेगा दोस्तों। किस अनुच्छेद में ये वर्णित है? अनुच्छेद 92 के अंदर। किसके अंदर? अनुच्छेद 92 के अंदर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, क्योंकि लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब बात करते हैं दोस्तों, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ये तो हमारा गलत था। तो अठाने का प्रावधान किसमें है दोस्तों? आपके अनुच्छेद 67 में क्या है? ये चीज़ें आपकी अनुच्छेद 67 समझ में आ गया होगा दोस्तों, आपको आ गया ना? आगे जाओ दोस्तों, अब 66 हम पढ़ ही चुके हैं। 63 की बात करें दोस्तों, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति पद की बात करें दोस्तों, आपका कहाँ से लिया गया? आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, अमेरिका के संविधान से लिया गया, संविधान से लिया गया। देखो सीधा सा क्वेश्चन पूछा है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा जो अनुच्छेद 63 में वर्णित है वो पद कहाँ से लिया गया दोस्तों? आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया। सीधा सा क्वेश्चन है आपका, ठीक है। अनुच्छेद 64 हम पढ़ चुके हैं आपका। क्या दोस्तों? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होगा? आपका उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। 71 की बात करें दोस्तों, आपका 71 क्या है यहाँ पर देखिए, निर्वाचन विवाद का निपटारा। 71 में क्या है दोस्तों? आपका निर्वाचन विवाद का निपटारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, कौन करेगा दोस्तों? भाई उपराष्ट्रपति के चुनाव के जुड़े विवादों का निपटारा कौन करेगा? आपका सर्वोच्च न्यायालय। अब आपके सिलेबस में सर्वोच्च न्यायालय भी है तो ये अनुच्छेद आपको याद होना चाहिए। देखो टॉपिक कैसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे दोस्तों कि उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जो आपके विवाद होता है उसका निपटारा कौन करेगा दोस्तों? आपका सर्वोच्च न्यायालय करेगा। किसके तहत? आपके अनुच्छेद 71 के तहत। किसके तहत करेगा दोस्तों? आपके अनुच्छेद 71 के तहत करेगा। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका असंगत हो जाएगा, और केवल 3 गलत है तो आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कथन ए दे रखा है आपका, कथन और कारण वाला क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। सही बात है क्या दोस्तों? बताओ भाई। बिल्कुल सत्य बात, बिल्कुल सत्य बात है। उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, बिल्कुल सत्य बात है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल राइट, ये भी है। कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों? आपका सबसे पहले बात करते हैं आपके कौन से अनुच्छेद के तहत। अनुच्छेद अभी देखा था हमने, सभापति होता है पदेन अनुच्छेद 64 के तहत। अभी पीछे देखा हमने, पिछले क्वेश्चन में अनुच्छेद 64 पढ़ा कि नहीं पढ़ा? देखिए आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपका अनुच्छेद 64 दूसरा खत्म था आपका। तो ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन व्याख्या सही नहीं कर रहा है दोस्तों। व्याख्या सही नहीं कर रहा तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बात किसमें है दोस्तों? उपराष्ट्रपति संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। यह दोस्तों आपके अनुच्छेद आपने देखा होगा 66। अनुच्छेद 66 क्या था आपका? उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन पीछे डिवीजन हो गया ना, देखो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन व योग्यता, वह योग्यता, और एक योग्यता आपको लाइन में दिख रही होगी आपकी कि उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। किसमें उल्लेखित है दोस्तों ये लाइन? अनुच्छेद 66 के अंदर। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा किसमें? आपके अनुच्छेद 64 के अंदर। तो ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, उपराष्ट्रपति, देखो ये ऊपर लिखा हुआ है डॉट लगा हुआ, तो उपराष्ट्रपति, ठीक है। उपराष्ट्रपति के पद की निरंतरता एवं रिक्ति के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति पद की निरंतरता एवं रिक्ति के संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं भाई, क्या दे रहा है? उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। जब तक उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। सही बात है कि दोस्तों?
पद रिक्ति के बारे में पूछा है यहाँ पर, नेता और पद रिक्ति, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। आकस्मिक रिक्ति की दशा में निर्वाचित नया उपराष्ट्रपति केवल शेष कार्य के लिए शपथ ग्रहण करता है। केवल शेष कार्य के लिए शपथ ग्रहण करता है क्या? नहीं दोस्तों, ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका गलत हो जाएगा। उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति होने की दशा में 6 माह के भीतर निर्वाचन कराया जाना अनिवार्य है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आवश्यक है, बिल्कुल राइट। यानी कार्यकाल समाप्ति से पूर्व ही नए उपराष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन आवश्यक है, तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हमें कथनों पर विचार करना था, तो पहला और आपका चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसके अंदर। अब सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों उपराष्ट्रपति की पद रिक्ति की दशा की बात करें हम, अनुच्छेद 68 की बात कर रहा है। अनुच्छेद 68 क्या है दोस्तों आपका? उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की दशा, उपराष्ट्रपति के पद रिक्ति की दशा, पद रिक्ति की दशा किसके अंदर उल्लेख है दोस्तों? आपके अनुच्छेद 68 के अंदर, ठीक है। उपराष्ट्रपति कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व नए उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होना आवश्यक है, किसके तहत? अनुच्छेद 68 के तहत, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर दे रखा देखो, उपराष्ट्रपति पद की रिक्ति होने की दशा में 6 माह के भीतर निर्वाचन करवाना अनिवार्य है। नहीं दोस्तों, ऐसा कोई प्रावधान नहीं, प्रावधान नहीं है। किसके तहत? आपके अनुच्छेद 68 के तहत। ये सारी लाइनें आपके अनुच्छेद 68 से ली गई है, तो याद करना दोस्तों। बल्कि इसके लिए केवल यथाशीघ्र निर्वाचन का प्रावधान है, ठीक है। ऐसा प्रावधान नहीं कि 6 माह के भीतर ही चुनाव कराओ, यथाशीघ्र चुनाव करवाने का प्रावधान है, ठीक है दोस्तों। आकस्मिक रिक्ति की दशा में निर्वाचन नया उपराष्ट्रपति केवल शेष कार्यकाल के लिए पद ग्रहण करता है। बताओ भाई, पूरे 5 साल के लिए, पूरे 5 साल के लिए। लेकिन अमेरिका में उल्टा है दोस्तों, अमेरिका में केवल शेष कार्यकाल, नोट लगा के याद कर लेना दोस्तों। यहाँ पर अमेरिका में उपराष्ट्रपति, नया उपराष्ट्रपति, यदि आकस्मिक, अमेरिका में पूरा लिख देता हूँ, आकस्मिक रिक्ति पर अमेरिका में उपराष्ट्रपति आकस्मिक रिक्ति पर अमेरिका में आकस्मिक रिक्ति पर नए उपराष्ट्रपति केवल शेष कार्य के लिए, केवल शेष कार्य के लिए पद ग्रहण करता है, पद ग्रहण करता है। तो यह तुलनात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। कैसा प्रश्न आपका? तुलनात्मक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि पद हमारा कहाँ से ले गया? आपकी बात करें अमेरिका से ले गया, ठीक है। उच्च सदन का क्या होता है आपका? बताओ भाई, अमेरिका के अंदर सीनेट, उच्च सदन क्या होता है आपका? सीनेट। राज्यसभा का सभापति होता है, सीनेट का सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति अमेरिका के अंदर। तो वहाँ से पद लिया गया, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। लेकिन भारत में दोस्तों जब नया उपराष्ट्रपति बनता है तो आपके शेष कार्य के लिए नहीं बनता, पूरे 5 साल के लिए बनता है, पूरे 5 साल के लिए बनता है। ये सारे के सारे उल्लेख इसमें दोस्तों आपके अनुच्छेद 68 के अंदर, किसमें उल्लेख किए गए दोस्तों? आपके अनुच्छेद 68 के अंदर। इंपॉर्टेंट है आपका अनुच्छेद 68, पूरा पढ़ा चुका हूँ आपको, पूरी लाइनें आपको एक साथ एक क्वेश्चन के अंदर देखने को मिली और अच्छा क्वेश्चन आपका पूछा गया दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा कथन उपराष्ट्रपति के संदर्भ में असंगत है? उपराष्ट्रपति के संदर्भ में असंगत कथन कौन सा? ये हमें क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, ये क्वेश्चन हमें पूछा है। उपराष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 69 में उल्लेखित है। तो सीधा क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कि शपथ का प्रारूप कौन से अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों? आपके अनुच्छेद गुणोत्तर के अंदर है। किसमें? आपके अनुच्छेद 69 यानी अनुच्छेद गुणोत्तर के अंदर है उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख। यहाँ पर नोट लगा कि आप सभी को मैंने पहले बताया था, अनुसूची पढ़ाई थी मैंने आपको। क्या पढ़ाई थी? आपकी अनुसूची। देखना पीछे हमारा संविधान पढ़ा तो हमने 12 अनुसूचियाँ पढ़ाई थी, उसके अंदर आपने अनुसूची 3 में देखी होगी आपने, ठीक है। अनुसूची 3 देखी होगी आपकी। और अनुसूची 3 के अंदर क्या था दोस्तों? आपके शपथ का प्रावधान, शपथ प्रावधान था।
और दोस्तों अनुच्छेद 3 के अंदर कौन कौन शपथ नहीं लेता? अनुसूची 3 में किसका शपथ का उल्लेख नहीं है दोस्तों? उल्लेख नहीं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, जिसके अंदर दोस्तों हमने पहला शब्द देखा था हमने राष्ट्रपति का। पहला शब्द किसने देखा हमने? राष्ट्रपति का, जो राष्ट्रपति हम पढ़ चुके हैं। किसके तहत लेता है राष्ट्रपति शपथ? 59 या 60? कमेंट में बताना भाई। राष्ट्रपति शपथ किसके तहत लेता है? अनुच्छेद 60 के तहत। फिर दोस्तों हमने उपराष्ट्रपति पढ़ा। उपराष्ट्रपति भी अनुसूची 3 के तहत शपथ नहीं लेता, अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेता है। किसके तहत? अनुच्छेद 69 के तहत। उसके अलावा दोस्तों एक आपका राज्यपाल है। ये 3 व्यक्ति ऐसे हैं जिनका उल्लेख दोस्तों किसी में नहीं, आपके अनुसूची 3 के अंदर उल्लेख नहीं है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। देखो साथ साथ ये भी हमें कवर होना चाहिए, साथ साथ ये भी पता होना चाहिए किस प्रकार के क्वेश्चन आपके पूछे गए एग्जाम के अंदर। तो पहला तो आपका बिल्कुल सत्य है दोस्तों, पहला तो आपका सत्य है दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में दिया गया है। देखो ये तो बताया मैंने, नहीं दोस्तों ये नहीं दिया गया। अनुसूची यानी तृतीय अनुसूची के अंदर नहीं दिया गया, इतना बड़ा उल्लेख कर दिया पहले ही। अगला ऑप्शन पढ़ा नहीं, पहले मैंने आपको बता दिया, तो ये दिया होता है। ऑप्शन नंबर 2 ही आपका असंगत हो जाएगा। ऑटोमेटिक याद आ जाती है ये चीज़ें, ऑटोमेटिक। जब एमसीक्यू प्रैक्टिस आप अच्छे से की हो, ठीक है, आपने सीरियस लेके पढ़ाई की हो और एमसीक्यू प्रैक्टिस की, आपने हर टॉपिक के एमसीक्यू टेस्ट दिए, तो आपको ये चीज़ें सोचने की इच्छा नहीं है। आपका दिमाग रिकॉल ऑटोमेटिक होगा आपके दिमाग के अंदर कि इस प्रकार से हमने प्रैक्टिस की है दोस्तों। और उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति के समक्ष शपथ लेता है, बिल्कुल राइट। यानी शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति दिलाता है। या राष्ट्रपति नहीं तो आपका राष्ट्रपति द्वारा जो नियुक्त व्यक्ति है उसके सामने शपथ लेता है। शपथ ग्रहण करने से पूर्व आवश्यक है, बिल्कुल राइट। शपथ ग्रहण यानी शपथ लेना पद ग्रहण से पूरा आवश्यक है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सत्य बात है, ठीक है दोस्तों। याद हो गया अनुच्छेद 69, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही सीधा सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर सोचने पर विवश किया गया इस क्वेश्चन के अंदर। प्रकृति की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। देखो फिर से आपका कथन और कारण वाला क्वेश्चन आया। क्या कथन दे रखा था वो? उपराष्ट्रपति को उठाने के प्रस्ताव के समय वह राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता, बिल्कुल राइट। किसमें उल्लेख है दोस्तों आपके? अनुच्छेद 92। देखो मैंने पीछे बता दिया आपको, पीछे जब हम आपको पढ़ रहे थे, आप अनुच्छेद पढ़ रहे थे, 67 पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे भाई? पीछे कौन सा पढ़ रहे थे हम? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अनुच्छेद 67 पढ़ रहे थे दोस्तों। इसके अंदर अनुच्छेद 92 ये रहा आपका। बताया कि नहीं बताया? आप देखो क्वेश्चन पूछ लिया गया। आप जो कनेक्ट है, एक दूसरे क्वेश्चन कनेक्ट है दोस्तों। अनुच्छेद 92 के अनुसार ऐसे अवसर पर सभापति के स्थान पर उपसभापति अध्यक्षता करता है, बिल्कुल राइट। कारण भी सही है दोस्तों, इसका कारण भी सही है क्योंकि अनुच्छेद 92 में उल्लेख है। यानी इसका कारण किसमें दिया गया है? अनुच्छेद 92 के अंदर दिया गया है कि उपराष्ट्रपति को उठाने के प्रस्ताव के समय ये राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता नहीं कर सकता। ये उल्लेख किसके अंदर है? आपके अनुच्छेद 92 के अंदर है। और इसी के तहत दोस्तों आपके इस अवसर पर सभापति के स्थान पर उपसभापति अध्यक्षता करता है। तो सही है दोस्तों, ए और आर दोनों सही है। आर एक की सही व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कथन और कारण वाले क्वेश्चन इसी प्रकार के आपके दोस्तों देखने को मिलेंगे, इसी प्रकार के आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे दोस्त। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में सही सम्मिलित विकल्प चुनिए। उपराष्ट्रपति के वेतन एवं वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में सही सम्मिलित विकल्प हमें चुनना है। चुनते भाई। वेतन का स्रोत क्या है दोस्तों आपका? यानी वेतन कहां से मिलता है दोस्तों? वेतन अनुच्छेद 97 की बात करें तो अनुच्छेद 97 में क्या उल्लेख है दोस्तों? अनुच्छेद 97 के तहत राज्यसभा की सभापति के रूप में प्राप्त होता है दोस्तों वेतन। देखो उपराष्ट्रपति के वेतन की बात करते हैं दोस्तों। उपराष्ट्रपति का वेतन पूछे ना दोस्तों आपका, तो उपराष्ट्रपति का वेतन किसके पद के लिए बनता है? उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं है। उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं मिलता है। याद करना दोस्तों ये लाइन। अब ये लाइन क्यों लिखी मैंने? तो आप बोलोगे सर फिर उपराष्ट्रपति को वेतन, बात करें उपराष्ट्रपति को वेतन कैसे मिलता है आपका? तो वेतन की बात करें तो उपराष्ट्रपति कार्य क्या करता है आपका? उपराष्ट्रपति कार्य क्या करता है दोस्तों? राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य होता है इसका। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है दोस्तों, निर्वाचित नहीं होता आपका, पदेन सभापति यानी नियुक्त होता है, ठीक है, पदेन होता है दोस्तों। तो राज्यसभा के पदेन सभापति पद, इस पद का दोस्तों वेतन मिलता है आपको किसको? उपराष्ट्रपति को। कौन से का? राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है दोस्तों। राज्यसभा के
सभापति के पद का वेतन मिलता है, क्या वेतन मिलता है। ये लाइनें क्यों लिखा हूँ मैं, क्योंकि ये लाइनें बहुत बार आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी है। समझ जाने के लिए लाइनें आपको तीनों चीज़ें पता होनी चाहिए यहाँ पर कि वेतन उपराष्ट्रपति पद का कोई वेतन नहीं होता। वेतन फिर किसका मिलता है, राज्यसभा के प्रदेश सभापति होता है, उसका कार्य करता है कौन, उपराष्ट्रपति। उस कार्य के लिए दोस्तों यानी राज्यसभा के सभापति के पद का वेतन मिलता है किसको, उपराष्ट्रपति को। ये उल्लेख इसमें है दोस्तों आपका, बताओ भाई ये उल्लेख इसके अंदर है आपका। इस वेतन का उल्लेख की बात करें अनुच्छेद 97 याद कर लेना दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछिए कि राज्यसभा उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के रूप में वेतन मिलता है। इसका उल्लेख कौन से अनुच्छेद के अंदर है, अनुच्छेद 97 के अंदर। किसके अंदर है दोस्तों आपके, अनुच्छेद 97 के अंदर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो सबसे पहले बात करें वेतन की, बात करें किस पर आधारित होता है दोस्तों आपका, भारत की संचित निधि पर। किस पर आधारित होता है आपका, भारतीय संचित निधि पर। तो पहला हो जाएगा आपका किसमें, बी के अंदर। सॉरी, वेतन किस पर आधारित होता है दोस्तों आपका, वेतन का स्रोत क्या है। अच्छा, वेतन का स्रोत पूछा है तो वेतन का स्रोत है दोस्तों आपका सभापति के रूप में। स्रोत क्या है, यानी उसको वेतन किससे मिलता है आपका, उपराष्ट्रपति को सभापति के रूप में। ठीक है, पहला 2 के अंदर। तो पहला 1 में है और आपके डी के अंदर है, तो आपका दूसरा और तीसरा तो आपका गलत हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को भी समझने के लिए जोर दिया गया, यानी आपको इसको समझना होगा तभी कर सकते हो इसको। संवैधानिक अनुच्छेद की बात करें तो वेतन का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंदर है दोस्तों आपके, अनुच्छेद 97 के अंदर। अभी देखा हमने कौन से अनुच्छेद में था दोस्तों वेतन का उल्लेख, अनुच्छेद 97 में। तो फिर दोस्तों ए आएगा, लेकिन इसमें देखो 2 के में डी दे रहा है, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर होगा। अब आप मिला सकते हो दोस्तों। देखिए आपका वेतन का स्वरूप क्या है, बताओ भाई वेतन का स्वरूप क्या है, संचित निधि पर भारित होता है। तो तीसरा किसमें आ जाएगा दोस्तों आपका, तीसरे के अंदर भारतीय संचित निधि पर भारित होता है क्या आपका वेतन। वेतन का स्वरूप क्या होता है, प्रत्यक्ष उपराष्ट्रपति वेतन का प्रावधान नहीं है। तो ये भी आप देख लो, स्वरूप इसमें नहीं है दोस्तों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ये भी। सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बता दी। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, अनुच्छेद 64 एवं 65 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 64 और 65 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। चलो विचार करते हैं दोस्तों, क्या है हमारा। सबसे पहले तो आपको 64 और 65 याद होना चाहिए कि 64 और 65 क्या है। 64 हमने देखा दोस्तों, 64 क्या था अपना, यहाँ पर लिख देता हूँ फिर से आपका। अनुच्छेद 64 क्या था दोस्तों आपका, अनुच्छेद 64 था उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा। किसमें उल्लेख है दोस्तों आपके, अनुच्छेद 64। दूसरा अनुच्छेद क्या दे रखा है, 65 दे रखा होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अनुच्छेद 64 और 65 क्या है। 65 है दोस्तों आपके राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्तियों, राष्ट्रपति पद का आकस्मिक रिक्ति पर, आकस्मिक रिक्ति पर उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, उपराष्ट्रपति के कर्तव्य, दोनों अनुच्छेद आपको याद होगी। चलो तो देखिए आप क्या दे रखे, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का प्रधान सभापति होगा, अनुच्छेद 64 बिल्कुल राइट। राष्ट्रपति पद की रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक की सीमित शक्तियां प्राप्त प्रयोग करेगा, नहीं दोस्तों। राष्ट्रपति पद रिक्त होने की दशा में उपराष्ट्रपति केवल कार्यवाहक की सीमित शक्तियों का प्रयोग करेगा, नहीं, संपूर्ण राष्ट्रपति की शक्तियां प्राप्त होगी दोस्तों। जो राष्ट्रपति को शक्तियां प्राप्त है, राष्ट्रपति की संपूर्ण शक्तियां प्राप्त होगी, याद करना दोस्तों। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के सभी वेतन भत्ते विशेषाधिकार अधिकार प्राप्त होगा। बिल्कुल, जो राष्ट्रपति का पद का वेतन था 5 लाख रुपये हमने पढ़ा था, ठीक है, वही वेतन किसको मिलेगा, उपराष्ट्रपति को मिलेगा। वैसे उपराष्ट्रपति का वेतन कितना, 4.5 लाख रुपये है और राष्ट्रपति को 5 लाख रुपये, तो 5 लाख रुपये मिलेंगे जब राष्ट्रपति के पद पर रहेगा। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, देखो नहीं करता है। बार बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है दोस्तों, याद कर लेना। सभापति के रूप में कार्य नहीं करता है, अनुच्छेद 65 में उल्लेख
किया गया दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1, 3, 4। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 65 के अंदर ये उल्लेख है कि सभापति के रूप में कार्य नहीं करता, केवल राष्ट्रपति की निर्णय कार्य करेगा। ठीक है, कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, केवल राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। कौन? उपराष्ट्रपति, जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। अनुच्छेद 65 के अंदर उल्लेख है। तो 3 अब बात करें आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। पीछे फट चुके हैं थ्योरी हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के प्रारंभ वर्ष के आधार पर कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों इन राष्ट्रपतियों को। चलो करते हैं भाई, क्या दिया हुआ हमें। डॉक्टर जाकिर हुसैन की बात करें दोस्तों 1962 में बने थे। कब बने थे आपके? 1962। पूरी डेट की बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 13 मई 1962 को बने थे दोस्तों। 13 मई 1962 को बने थे। और कब तक रहे थे दोस्तों आपके? बताओ भाई। जाकिर हुसैन 12 मई 1967 तक रहे थे। 12 मई 1967 तक। फिर आपके उपराष्ट्रपति बने थे, सॉरी राष्ट्रपति बने थे। कौन? जाकिर हुसैन साहब। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की बात करें दोस्तों 3 सितंबर 1987 को बने थे। 3 सितंबर 1987 को बनते हैं आपके डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और दोस्तों 24 जुलाई 1992 तक रहते हैं। 1992 तक कौन रहते हैं आपके? शंकर दयाल शर्मा। भैरव सिंह शेखावत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, राजस्थान से गए थे आपके। ठीक है, बाबूशाह के नाम से प्रसिद्ध है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भैरव सिंह शेखावत बार बार पूछा गया है दोस्तों। भैरव सिंह शेखावत कब थे आपके? 19 अगस्त 2002 को ये आपके उपराष्ट्रपति बने थे। कब बने थे? 19 अगस्त 2002 को। 19 अगस्त 2002 को क्या बनते हैं दोस्तों? आपके उपराष्ट्रपति बनते हैं। और कब तक रहते हैं आपके भैरव सिंह शेखावत दोस्तों? आपका 21 जुलाई 2007 तक। फिर दोस्तों प्रतिभा पाटिल के खिलाफ राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं। और प्रतिभा पाटिल भी कहाँ से गई थी? 2007 में राज्यपाल का पद छोड़ के गई थी राजस्थान का। और पहली राष्ट्रपति बनी थी कौन? प्रतिभा पाटिल। एम वेंकैया नायडू, तो दोस्तों 11 अगस्त 2017 को बनते हैं दोस्तों एम वेंकैया नायडू। कब बनते हैं दोस्तों? 11 अगस्त 2017 को। 11 अगस्त 2017 को उपराष्ट्रपति बनते कौन? आपके वेंकैया नायडू। और वेंकैया नायडू काफ़ी चर्चा में रहते हैं दोस्तों। वेंकैया नायडू काफ़ी चर्चा में रहते हैं उपराष्ट्रपति के दौरान ये, क्योंकि इन्होंने राज्यसभा से 2-3 सदस्यों की भी सदस्यता निरस्त की थी और काफ़ी चर्चा का विषय बना था। लास्ट टाइम आपका क्वेश्चन भी पूछा गया था यहाँ से वेंकैया नायडू से, तो याद करना दोस्तों। वेंकैया नायडू की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेना। और कब तक रहते दोस्तों आपके? 10 अगस्त 2022 तक। 10 अगस्त 2022 तक रहते कौन? आपके वेंकैया नायडू। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो यहाँ पर मैं क्या पूछा था? कार्यकाल के प्रारंभ वर्ष के आधार पर कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। प्रारंभ वर्ष यानी जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। तो दोस्तों बात करें आपके 62, 87, 2002 और 2017, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 ही हो जाएगा। अपना ऑप्शन नंबर 1 ही अपना राइट आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 अपना राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर याद कर लो दोस्तों, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, यदि प्रश्न आ गया तो इसको भी याद कर लेते हैं। प्रथम उपराष्ट्रपति है दोस्तों आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एकमात्र ऐसे उपराष्ट्रपति है दोस्तों, एकमात्र जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए, जिन्होंने 2 कार्यकाल पूर्ण किए। गैर राजनीतिक व्यक्ति थे दोस्तों आपके। कैसे व्यक्ति थे आपके? गैर राजनीतिक व्यक्ति। सीधा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है दोस्तों। कब बने थे आपके? ये बने थे दोस्तों, इनका काल भी याद करना, 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक। 13 मई 1952 से 12 मई 1962 तक क्या बने थे आपके? उपराष्ट्रपति। वर्तमान की बात करें दोस्तों आपके, वर्तमान में कौन है दोस्तों आपके? वर्तमान में आपके सीपी राधाकृष्णन। और सीपी राधाकृष्णन से पूर्व कौन थे दोस्तों आपके? जगदीप धनखड़। कौन थे आपके? जगदीप धनखड़, झुंझुनू के थे और काफ़ी चर्चा में रहते दोस्तों। उन्होंने आधे कार्यकाल में अपना क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। कौन? जगदीप धनखड़। और आपके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको ये भी तो पता होना चाहिए चर्चित विषय क्या था। तो जगदीप धनखड़ इतने बयानबाजी की थी अपने कार्यकाल के दौरान, इतने ज़्यादा मुद्दे उठाए थे उन्होंने। ठीक है, तो उनके बारे में पूरी जानकारी याद कर लेना दोस्तों, पूरी पढ़ लेना आपको, जहाँ पर भी मिले उनके बारे में तो पूरा डिटेल से पढ़ लेना, क्योंकि एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
हो सकता है 40% में क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभा जाए। तो यहाँ पर दोस्तों CP राधाकृष्णन की बात करें 12 सितंबर 2025 को चुने गए थे। 12 सितंबर 2025 को चुने गए थे दोस्तों। सीधा सा क्वेश्चन आ सकता है कि 12 सितंबर 2025 को कौन चुने गए थे आपके, बताओ भाई। CP राधाकृष्णन। कौन चुने गए थे दोस्तों आपके, CP राधाकृष्णन चुने गए थे। और आप तो लगातार है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना क्वेश्चन दे रखा है, कथन ए दे रखा है, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति की दशा में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल राइट। कौन से अनुच्छेद के तहत, अरे बताओ भाई अनुच्छेद कौन सा था ये, अनुच्छेद 65। अनुच्छेद 65 अभी पढ़ा मैं, पढ़ा कि नहीं पढ़ा भाई, पढ़ा दोस्तों, हमने भी पढ़ा इसको। अनुच्छेद 65 तो बिल्कुल सत्य बात। ऐसी स्थिति में उससे राष्ट्रपति की सभी शक्तियां तथा संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते एवं विशेषाधिकार प्राप्त होता कारण भी सही। यानी जब राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है उपराष्ट्रपति, तो हमने अभी पीछे पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पद पर जो उपराष्ट्रपति जाता है तो उपराष्ट्रपति को वेतन भत्ते वही मिलते हैं जो राष्ट्रपति को मिलते थे। वो सभी शक्तियां मिलती है जो आपको राष्ट्रपति के पास थी। यानी वेतन पहले 4.5 लाख रुपये मिलता था, वर्तमान जब राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा तो उसको 5 लाख रुपये मिलेंगे आपकी कर रही थी। और इसके अलावा जो सुविधा है वो अलग है। तो बिल्कुल राइट। तो कारण भी सही है। तो ए आर दोनों सही है तथा आर की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न से कौन सा युग्म कार्यकाल की दृष्टि से असंगत है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न से कौन सा युग्म कार्यकाल की दृष्टि से असंगत है दोस्तों, बताओ भाई कौन सा असंगत है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 रहे थे। वीवी गिरी की बात करें दोस्तों आपके 1967 से 1969 रहे थे। बिल्कुल। फिर आपके उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने, फिर उपराष्ट्रपति पद से त्याग देकर किसका चुनाव लड़ा था इन्होंने, राष्ट्रपति। और आत्मा की आवाज़ पर जो जीतने वाले राष्ट्रपति थे वो कौन थे आपके, वीवी गिरी। हम फटेंगे राष्ट्रपति पद पर जब राष्ट्रपति का आपका टेस्ट फट चुके हैं वैसे व्यक्तियों के अंदर। एक बार राष्ट्रपति के बारे में, पूरे राष्ट्रपति है उनके बारे में आपको एक बार फिर से क्लास देखने को मिलेगी। एम वेंकैया नायडू की बात करें दोस्तों आपके तो 2017 से 2022 तक रहे थे। डॉक्टर हमीद अंसारी 2002 से 2007 तक दोस्तों आपके भैरोज सिंह बाबा रहे थे, बाबोसा रहते दोस्तों आपके भैरोज सिंह शेखावत। देखो अभी पीछे क्वेश्चन किया था हमने, कौन रहते हैं, भैरोज सिंह शेखावत। तो एम हमीद अंसारी कब रहते दोस्तों, बताओ भाई। एम हमीद अंसारी दोस्तों 2007 से 2017 तक रहते हैं आपके, 2007 से 2017 तक इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरा किया गया। हमीद अंसारी की बात करें दोस्तों तो ये आपके 11 अगस्त 2007 को बने थे आपके। 11 अगस्त 2007 से 10 अगस्त 2017 तक। तो इन्होंने भी दोस्तों 2 कार्यकाल पूरा किया है। इन्होंने भी 2 कार्यकाल पूरा किया, ये भी याद करना दोस्तों, साथ साथ इंपॉर्टेंट बन सकता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्न उपराष्ट्रपतियों को उनके कार्यकाल के प्रारंभ वर्ष के अनुसार कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दोस्तों कब बने थे आपके, 1952 के अंदर। जाकिर हुसैन कब बने थे दोस्तों आपके, 1962 के अंदर। वीवी गिरी कब बने थे दोस्तों आपके, 1967 के अंदर। गोपाल स्वरूप पाठक कब बने थे दोस्तों आपके, 1969 के अंदर। गोपाल स्वरूप पाठक कब बने थे, 1969 के अंदर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना देखिए, इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति 2 कार्यकाल पूर्ण पद पर रहा। देखो आ गया क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति 2 पूर्ण कार्यकाल तक पद पर रहा। तो दोस्तों डॉक्टर हमीद अंसारी अभी देखा हमने, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये व्यक्ति और थे, राधाकृष्णन। कौन थे आपके, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन, ये 2 ही व्यक्ति थे जिन्होंने दोस्तों अपने 2 कार्यकाल पूर्ण किए, अपने 2 कार्यकाल पूर्ण किए। भैरोज सिंह शेखावत दोस्तों ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। राष्ट्रपति का चुनाव आ रहे थे दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव हार गए थे। कौन थे सामने, प्रतिभा पाटिल थी। वेंकैया नायडू भी आपके लिए चर्चा में रहा था दोस्तों, बहुत ज़्यादा। KR नारायण कब बने थे दोस्तों आपके, KR नारायण कब बने थे, 1992 में बने थे दोस्तों।
1992 के अंदर दोस्तों के आर नारायण कहते हैं अपने उपराष्ट्रपति थे। कौन थे आपके उपराष्ट्रपति? तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इनमें से कौन उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? इनमें से कौन उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए बाद में भारत के राष्ट्रपति बने? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों। डॉक्टर जाकिर हुसैन कौन बने थे आपके? डॉक्टर जाकिर हुसैन भी बने थे आपके, ठीक है। वीवी गिरी भी बने थे, आर वेंकटरमन भी बने थे, शंकर दयाल शर्मा भी बने थे। तो चारों आपके व्यक्ति बने थे। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये दोस्तों आपके राष्ट्रपति बने थे। दोस्तों याद कर लेना दोस्तों, यहाँ पर साथ साथ डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति कब बने थे दोस्तों? ये राष्ट्रपति बने थे दोस्तों ये आपके 1967 में, और 1969 रहे थे आपके। और दोस्तों आपकी बात करें आपके पद पर रहते हुए देहांत होने वाले पहले राष्ट्रपति, पद पर रहते हुए देहांत, फिर इसके बाद में प्रथम थे दोस्तों, दूसरे कौन थे आपके? फखरुद्दीन बने थे। कौन? फखरुद्दीन। लेकिन इसके अलावा दोस्तों एक उपराष्ट्रपति और भी है। कौन? आपके एस राधाकृष्णन। लिख देता हूं यहाँ पर, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बात करता हूं मैं, इनके बारे में बात कर लेता हूं। राधाकृष्णन जी दोस्तों ये राष्ट्रपति कब बने थे? तो ये राष्ट्रपति बने थे दोस्तों आपके 1962 में। 1962 तक तो ये क्या रहते उपराष्ट्रपति, फिर 1962 से 1967 तक क्या रहते आपके राष्ट्रपति। और दोस्तों प्रथम राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने वाले राष्ट्रपति कौन थे आपके? एस राधाकृष्णन थे। प्रथम बार राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने वाले राष्ट्रपति कौन थे आपके? एस राधाकृष्णन थे। कौन थे आपके? एस राधाकृष्णन। हम पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति के अंदर ये पढ़ना चाहिए चीजें। वीवी गिरी की बात करें दोस्तों, वीवी गिरी कब बने थे दोस्तों आपके? इनके राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति तो हमें पता चल गया, लेकिन राष्ट्रपति की तो बात करें 1969 में दोस्तों ये राष्ट्रपति बने थे, और 1976 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। 1969 से 1976 तक क्या रहते हैं आपके? राष्ट्रपति रहे थे। सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। और दोस्तों एकमात्र व्यक्ति जो राष्ट्रपति भी बना, उपराष्ट्रपति भी बना, और कार्यवाहक उपराष्ट्रपति भी बना दोस्तों, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बना, राष्ट्रपति बना। कौन है दोस्तों? वो वीवी गिरी। कौन है वो व्यक्ति? वीवी गिरी। थोड़ा सा हम ऐसे बढ़ा रहे हैं, ठीक है, बस थोड़ा ध्यान रखना। मान व्यक्ति है वैसे, देखिए पढ़ाई के दौरान ऐसे जी वगैरह। वीवी गिरी की बात करें, राष्ट्रपति बने थे दोस्तों आपके 1969 से 1974। एकमात्र व्यक्ति थे दोस्तों जिन्होंने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। कौन? आपके वीवी गिरी जी, ठीक है। आर वेंकटरमन की बात करें दोस्तों आपकी, 4 प्रधानमंत्रियों के काम में दोस्तों इन्होंने काम किया था राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। इनके समय 4 प्रधानमंत्री बने थे। राजीव गांधी बने थे दोस्तों आपके। यानी बात करें इनका काल कौन सा था आपका? राष्ट्रपति काल की बात करता हूँ मैं इनकी। तो इनका राष्ट्रपति काल था दोस्तों आपका 1987 से 1992। और इनके काल में दोस्तों, इनके काल में 4 पीएम बने थे। कितने पीएम बने थे आपके? 4 पीएम बने थे। कौन? राजीव गांधी बने थे दोस्तों आपके, वीपी सिंह जी बने थे आपके, चंद्रशेखर बने थे, और पीवी नरसिम्हा राव जी बने थे। यानी 4 पीएम बने थे किनके काल में? आर वेंकटर में। फिर दोस्तों आपके शंकर दयाल शर्मा बने थे आपके 1992 में। ये कब बने थे दोस्तों आपके? 1992 में राष्ट्रपति बने थे आपके, राष्ट्रपति की बात करें। और दोस्तों 1997 इन्हीं के काल में दोस्तों दिल्ली और पांडुचेरी विधानसभा सदस्य थे आपके। दिल्ली और पांडुचेरी के विधानसभा सदस्य जो निर्वाचित सदस्य थे, उनको राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अवसर मिला था। किनके चुनाव में? शंकर दयाल शर्मा के कार्यकाल के दौरान दोस्तों। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। और इनके काल में दोस्तों आपके 4 प्रधानमंत्री रहे थे, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, देवगौड़ा और इंद्र कुमार गुजराल। किनके समय? शंकर दयाल शर्मा के समय 4 प्रधानमंत्री रहे थे। सीधा सा क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। तो राष्ट्रपति पद हमने रिवीजन कर लिया, साथ साथ आपको उपराष्ट्रपति पद भी पता चल गया कि ये उपराष्ट्रपति पद पर रहे थे, और ये ऐसे उपराष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति भी बने। कौन कौन? एस राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, वीवी गिरी, आर वेंकटरमन और शंकर दयाल शर्मा जी दोस्तों, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, इनमें से कौन सा युग्म असंगत? फिर से आपका असंगत पूछा है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 से 1962 रहे, बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों आपका, बिल्कुल सत्य बात है। वीवी गिरी 1967 से 1969 रहे, बिल्कुल राइट। एम हिदायतुल्लाह दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा। डॉक्टर हमीद अंसारी 2007 से 2017 रहे, बिल्कुल राइट। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा।
तो यहाँ पर बात करें दोस्तों आपके एम हिदायतुल्लाह की बात करें दोस्तों, ये उपराष्ट्रपति कब बने थे आपके, इनका कार्यकाल क्या था आपका। उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था दोस्तों आपके 31 अगस्त 1979 को दोस्तों ये उपराष्ट्रपति बनते हैं, और आपके 30 अगस्त 1984 तक ये रहते हैं आपके, 30 अगस्त 1984 तक क्या रहते हैं आपके उपराष्ट्रपति पद पर रहते हैं। और दोस्तों आपके एम हिदायतुल्लाह आपके कार्यवाहक के प्रधानमंत्री भी बने थे, कार्यवाहक के प्रधानमंत्री भी बने थे नेहरू की मृत्यु पर, देहांत के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपना, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने वाले उपराष्ट्रपति कौन थे। गोपाल स्वरूप पाठक, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्लाह, आर वेंकटरमन। तो राइट आंसर क्या जाएगा दोस्तों आपका, बताओ भाई, राइट आंसर क्या जाएगा आपका दोस्तों, बी डी जत्ती। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, उसको सही करना दोस्तों, आपका कार्यवाहक प्रधानमंत्री नहीं, आपका कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, कार्यवाहक राष्ट्रपति। क्या बने थे दोस्तों, आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। क्यों बने थे दोस्तों, क्योंकि उस समय उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, और वीवी गिरी ने क्या किया, उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, ये क्या थे आपके उपराष्ट्रपति, और इन्होंने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उपराष्ट्रपति का पद छोड़ दिया था, राष्ट्रपति पद छोड़ दिया था दोस्तों। इसलिए कौन बने आपके कार्यवाहक राष्ट्रपति, एम हिदायतुल्लाह बने। इसलिए कौन बने आपके दोस्तों, एम हिदायतुल्लाह बने, जो क्या थे आपके सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, याद आ गया, अच्छा हुआ। आप देखिए अपना क्वेश्चन, बी डी जत्ती आपके दूसरे थे आपके दोस्तों, 1900 बी डी जत्ती 1977 के अंदर बने थे। कब बने थे दोस्तों, आपकी 1977 में मृत्यु हुई थी किनकी, फखरुद्दीन की। और दोस्तों आप सभी को पता है, ऐसा आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल की घोषणा करने वाले कौन थे आपके दोस्तों, फखरुद्दीन थे। कौन थे, फखरुद्दीन। 1975 में दोस्तों आंतरिक अशांति के नाम पर क्या की थी इन्होंने, आपातकाल की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। निम्न उपराष्ट्रपति को नवीनतम से प्राचीनतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए, नवीनतम से प्राचीनतम क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपको, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई। नवीनतम से प्राचीनतम यानी आपको कार्यकाल पता होना चाहिए। जगदीप धनखड़ की बात करें दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जगदीप धनखड़ काफ़ी चर्चा में रहते लास्ट ईयर। जगदीप धनखड़ की बात करें दोस्तों, ये आपके 11 अगस्त को बने थे, आपके 11 अगस्त 2022 को क्या बनते हैं दोस्तों, आपका उपराष्ट्रपति बनते हैं। और 21 जुलाई अपने कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही दोस्तों इन्होंने क्या दे दिया, इस्तीफा दे दिया, और इन्होंने क्रम में चेंज कर दिया। ठीक है, पहले 11 अगस्त काफ़ी दिनों से चल रहा था, अगस्त लगभग 1979 से चल रहा था आपका अगस्त, और अब जाके आपका सितंबर याद होगा आपको। ठीक है, अब आपको सितंबर याद करना पड़ेगा। इन्होंने क्रम तोड़ दिया अगस्त का, इन्हें अगस्त महीने का क्रम किन्होंने तोड़ा, जगदीप धनखड़। एम वेंकैया नायडू की बात करें दोस्तों, ये आपके 11 अगस्त को थे, 2017 को बने थे। और दोस्तों बात करें कब तक रहे थे आपके, अभी बताया था मैंने, 10 अगस्त 2022 तक। ये भी काफ़ी चर्चा में रहते, दोनों व्यक्ति काफ़ी चर्चा में रहते हैं। मोहम्मद अंसारी की बात करें दोस्तों, तो आपने देखा होगा मोहम्मद अंसारी, हामिद अंसारी 11 अगस्त 2007 को बने थे दोस्तों, 2007 को। किसका कार्यकाल पूरा होता है, भैरों सिंह का। और दोस्तों कब तक रहे थे आपके, 10 अगस्त 2017 तक। कितना अच्छा क्रम चल रहा था, नहीं क्वेश्चन बढ़ा दिया अब एक और। भैरों सिंह शेखावत की बात करें दोस्तों, आपके भैरों सिंह शेखावत आपके दोस्तों 19 अगस्त को बने थे आपके 2002 को। और दोस्तों कब तक रहे आपके, 21 जुलाई 2007 तक। कौन है आपके, भैरों सिंह शेखावत। अब हमें क्या पूछा, नवीनतम से प्राचीनतम पूछा है, तो सबसे नए कौन है आपके दोस्तों, सबसे नए तो जगदीप धनखड़ ही लग रहे हैं मुझे। तो एक क्या जाएगा दोस्तों आपका, एक हो जाएगा आपका, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। वही क्रम है दोस्तों आपका, नवीनतम से प्राचीनतम क्रम। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इनमें से कौन सा उपराष्ट्रपति 1962 से लेकर 1967 तक पद पर रहा, 1962 से 1967 तक कौन सा उपराष्ट्रपति पद पर रहा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये भी आपका। दोस्तों बात करें दोस्तों, सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1952 में बने थे आपके,
पहले उपराष्ट्रपति थे 1962 तक रहे थे। और इनके बाद में दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन आए थे आपके, जो दोस्तों 62 से 67 तक रहे थे। ऑप्शन नंबर 2। वीवी गिरी की बात करें दोस्तों आपकी, तो 67 से 69 तक रहे थे आपके। गोपाल स्वरूप पाठक की बात करें दोस्तों आपकी, तो 1969 से दोस्तों आपके कब तक रहे थे, 76 तक। अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। निर्वाचन के संबंध में निम्न कथनों पर हमें विचार करना, चलो करते हैं। निर्वाचन गुप्त मतदान द्वारा होता है, बिल्कुल। निर्वाचन कैसे होता है आपका दोस्तों, गुप्त मतदान द्वारा होता है। अनुच्छेद 66 की बात कर रहे हैं। निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य शामिल होते हैं, बिल्कुल राइट। टोटल कितने होते हैं आपके, 788 कुल। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी निर्वाचन में भाग लेते हैं, नहीं दोस्तों। तीसरा आपका गलत हो जाएगा। आपका तीसरा क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। निर्वाचन में मतों का मूल्य समान होता है, बिल्कुल राइट। चौथा ऑप्शन नहीं है आपका। निर्वाचन में मतों का मूल्य क्या होता है दोस्तों, समान होता है, क्योंकि सांसद देते हैं आपके, क्योंकि टोटल सांसद होते हैं और सांसदों का मत मूल्य समान होता है। सांसदों का मत मूल्य समान होता है, समान होता है, चीज़ भी आपको याद होनी चाहिए। तो पहला, दूसरा और चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और आज का अंतिम क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अंतर्गत उपराष्ट्रपति की स्थिति के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। उपराष्ट्रपति निर्वाचन होने के पश्चात संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं रह सकता, बिल्कुल बिल्कुल वाइट बात है, ठीक है। हमने पढ़ा होगा किसी सदन में सदस्य नहीं रह सकता, ये भी किसमें था आपका, योग्यता के अंदर। और योग्यता किसमें था आपकी, अनुच्छेद 66 के अंदर। निर्वाचन और योग्यता किसमें आपके, अनुच्छेद 66 में। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, बिल्कुल राइट। कौन से अनुच्छेद के तहत दोस्तों आपके, बताओ भाई, पदेन सभापति अनुच्छेद 64। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य मान जाते नहीं दोस्तों, राज्यसभा का सदस्य नहीं माने जाते आपके, पदेन होते हैं। उपराष्ट्रपति अन्य कोई लाभ का पद धारण नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। तो दोस्तों पहला, दूसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका उपराष्ट्रपति, ये क्या था आपका, उपराष्ट्रपति था। दोस्तों सबसे पहले आप ये टेस्ट देना चाहते हो, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन दे और टेस्ट देना चाहते हो दोस्तों, आप डाउनलोड कर सकते हो अपना ऐप PAP by DK सर, PAP by DK सर। और इसी ऐप के ऊपर दोस्तों ये आपको PDF मिलेगी, जो हम एनालिसिस कर रहे हैं, ये PDF भी आपको कहाँ पर मिलेगी, इसी ऐप के ऊपर आपको मिलेगी। साथ साथ दोस्तों ये टेस्ट भी दे सकते हो, और साथ साथ दोस्तों बात करें टॉपिक वाइज टेस्ट, सिलेबस के अनुसार साप्ताहिक टेस्ट, जैसा कि बार बार मैं आपको बताता रहता हूँ। पूर्ण तरह से आपके फर्स्ट ग्रेड को समर्पित ऐप है। और यहाँ पर आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड यानी टीचर्स एग्जाम की बात करें तो यहाँ से आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है और आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस होने वाली है। ये पूरे जिस प्रकार से लाइब्रेरी बैच के अंदर आपकी प्रैक्टिस करवाई जाती है, उसी प्रकार को यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करवाई जाती है। साथ साथ वीडियो एनालिसिस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। समाप्त करने से पहले जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।